जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मिशन अग्निवीर में। तो जो मिशन अग्निवीर का बैच चल रहा है, इसमें आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में लिखते रहेगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए काम में आए। तो आज के आप मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए में 1920, ऑप्शन बी में 1919, ऑप्शन सी में 1930, ऑप्शन डी में 1942। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गीत कब लिखा था? ऑप्शन ए में 1911, ऑप्शन बी में 1900, ऑप्शन सी में 1925, ऑप्शन डी में 1899। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गीत कब लिखा था? 1911 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न्यूक्लियर साइंस का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए में अमित जी बाबा, ऑप्शन बी में सीवी रमन, ऑप्शन सी है सलीम अली, ऑप्शन डी में विक्रम साराभाई। तो किसे भारतीय वैज्ञानिक को न्यूक्लियर साइंस का पिता कहा जाता है? अमित जी बाबा को। ऑप्शन ए में भी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है बापू, ऑप्शन डी में है पटेल। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अधिकार क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में न्यायपालिका, ऑप्शन बी में कार्यपालिका, ऑप्शन सी में विधायिका, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अधिकार क्षेत्र किससे संबंधित है? विधायिका से। ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी में सुषमा स्वराज। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन सी में हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख प्रमुख स्थल क्या था? ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में उज्जैन, ऑप्शन डी में काशी। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो भी है दूसरी बार क्वेश्चन आ रहे हैं समझ लिया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप अपने नोटबुक में लिखे तब ऊपर आईएमपी लिखते रहना, तो आपको रिवीजन करने के लिए अच्छे से काम में आए। तो आगे का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब यानी कि कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में 1968, ऑप्शन बी में 1975, ऑप्शन सी में 1978, ऑप्शन डी में 1980। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1900, ऑप्शन सी में 1919 को, ऑप्शन डी में 1920। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर है। तो आगे का हमारा क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए में बेदी झील, ऑप्शन ए में बेदी झील, ऑप्शन बी में ओमकारेश्वर झील, ऑप्शन सी में वेमनाइट झील, ऑप्शन डी में डल झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर है वेबनाइट झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे का हमारा क्वेश्चन है, भारत में चंद्रयान 2 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए में 2018, ऑप्शन बी में 2019 को, ऑप्शन सी में 2020 को, ऑप्शन डी में 2021 को। तो चंद्रयान 2 किस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2019 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का आदर्श कहा गया था? ऑप्शन ए में सत्य, ऑप्शन बी में अहिंसा, ऑप्शन सी में शिक्षा, ऑप्शन डी में स्वच्छता। तो गांधी जी का आदर्श कहा गया था वो हमारा, इसमें हमारा दो आंसर आते हैं, सत्य और अहिंसा, जो गांधी जी का आदर्श कहा गया है। तो इसमें हमारे दो आंसर आएंगे, सत्य और अहिंसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 25। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा 25। इसमें भी हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो दोनों में 25-25 हो गया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, किसे उद्धार का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए में अक्षय कुमार, ऑप्शन बी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में राजा दाऊद। तो उद्धार का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर है, राजा दाऊद को क्या कहा जाता है? उद्धार का राजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में इसरो, ऑप्शन बी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन सी में डीआरडीओ, ऑप्शन डी में बेल। तो भारत के राष्ट्रीय विज्ञान संस्था का नाम क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते भाई नए क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो हर बार आ जाता है क्वेश्चन, तो समझ लेना, मोस्ट आईएमपी ये आईएमपी लिख देना अपने क्वेश्चन के ऊपर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, हॉकी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक समृद्धि का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी में साहित्य, ऑप्शन सी में धार्मिकता, ऑप्शन डी में नृत्य। भारत में सांस्कृतिक समृद्धि का मुख्य स्रोत क्या है? शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष जारी की गई थी? ऑप्शन ए में 2008, ऑप्शन बी में 2010 को, ऑप्शन सी में 2012, ऑप्शन डी में 2015। भारतीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किस वर्ष जारी की गई थी? 2008 को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में केरल हाइकिंग ट्रेल स्थित है? ऑप्शन ए में कर्नाटका, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में हिमाचल प्रदेश। तो केरल हाइकिंग ट्रेल
भारत के किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, लाहौर में प्रसिद्ध लाहौर में शहीदी स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है भगत सिंह, ऑप्शन बी में है चंद्रशेखर आजाद आजाद, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर में शहीदी स्मारक का निर्माण किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए में 2010, ऑप्शन बी में 2014, ऑप्शन सी में 2015, ऑप्शन डी में 2016 को। तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? 2014 को। ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन होता है, यानी कि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में हमारा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी में रघुराम राजन, ऑप्शन सी में उर्जित पटेल, ऑप्शन डी में श्री शक्तिकांत दास। तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन होता है? ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर है श्री शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तीस्ता नदी बहती है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में तीस्ता नदी बहती है? पश्चिम बंगाल। जो तीस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते अभी नए क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में एओ ह्यू, ऑप्शन सी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी में उमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा के मंदिर का सबसे प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में पुष्कर, ऑप्शन सी में हरिद्वार, ऑप्शन डी में शिरडी। ब्रह्मा के मंदिर का सबसे प्रसिद्ध स्थल पुष्कर में स्थित है, यानी कि पुष्कर में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 द्वारा कौन सा प्रमुख तत्व पाया गया था? ऑप्शन ए में जल, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में सोडियम। तो चंद्रयान 1 द्वारा कौन सा प्रमुख तत्व पाया गया था? ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर है जल। जल जो है चंद्रयान 1 द्वारा प्रमुख तत्व पाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए में कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी में इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी में ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन डी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। भारत में सबसे बड़ा संगठित उद्योग एक ही है हमारा कपड़ा उद्योग। भारत में ज्यादा सबसे कपड़ा उद्योग ही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। तो आज के थे इतने ही हमारे मोस्ट एप्लीकेशन। जो आपको अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको ऐसे ही आपको मोस्ट एप्लीकेशन और आपको गवर्नमेंट के रिलेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।